बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल इंतहाई खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गई है। इंतहाई ख़तरनाक मरहले में खेल दाखिल हो गया है। अवामी एक्शन कमेटी 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और हुकूमत की हटदर्मी, हुकूमत की बेशर्मी, हुकूमत की बौखलाहट, आज़ाद कश्मीर लहू लुहान है। आज़ाद कश्मीर में खून की होली खेली जा रही है। लेकिन आप यकीन मानें कि आप नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की मिसालें भूल जाएंगे। साइड स्क्रीन पे जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये विजुअल्स आज़ाद कश्मीर के हैं और पाकिस्तान का बेशरम मीडिया इसके ऊपर जिस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है कि आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की जो अवामी हुकूक की के लिए एहतजाज की कॉल है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। तो ये नाकामी आप देख लें साइड स्क्रीन पे और आप इससे रिजल्ट अखज़ कर लें, इससे आप नताइज अखज़ कर लें कि पाकिस्तान का मीडिया आवाम को कितना सच बताता है। ये कितने स्क्रिप्टेड किस्म के इनके प्रोग्राम्स होते हैं, इनके टिकर्स होते हैं, इनकी ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं। इनके लिए डूब मरने का मकाम है, बल्कि इनको मेरे ख्याल में चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया कवरेज दे रहा है, जिस तरह से आप यकीन माने कि मैं अब क्या कहूँ, हिंदुस्तान के मीडिया को प्रोपेगेंडा करने का इसमें इसलिए मौका मिल रहा है कि जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को, आज़ाद कश्मीर की आवाम को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर रहा है। मुकम्मल तौर पे न सिर्फ नज़रअंदाज कर रहा है बल्कि कुछ घटिया चैनल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ये टिकर्स भी चल रहे हैं कि ये रा फंडेड तहरीक है। तो इनके लिए डूब मरने का मकाम है। मेरे ख्याल में इनके ऊपर एक एक अदद लानत भेज के आप वीडियो को आगे देखें कि आगे क्या खौफनाक प्लानिंग है। प्लान बी और प्लान जो सी था, अब बारी है प्लान सी की। प्लान बी को एग्जीक्यूट कर दिया गया। आज एंट्री पॉइंट्स मुकम्मल तौर पे बंद थे। आज़ाद कश्मीर के हर शहर से लाखों की तादाद में मजमा निकला है, लाखों की तादाद में नौजवान, बुजुर्ग। और सूरत हाल आज़ाद कश्मीर की क्या है, एक तरफ फोर्सेस की फायरिंग है, शेलिंग है, आंसू गैस है, जरा साइड पे देखें। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ वहाँ के बहादरों को, आज़ाद कश्मीर के बहादुर सपूतों को, आज़ाद कश्मीर के मज़म्मतकारों को कि जिस तरह से वो निकले, जिस तरह से निकल के उन्होंने इनकी फेंटी लगाई है, इनको लित्तर मारे हैं। ये मेरे ख्याल में यही डिजर्व करते थे। इन्होंने ये सोचा था कि ये शायद डी चौक है, हम गोलियां चलाएंगे और अली अमीन गंडापुर वहां से अपने जख्मियों को और लाशों को कंधे पे उठा के वहां से वापस पेशावर भाग जाएगा। नहीं जनाब, आप कश्मीर के लोग मज़ामत करना भी जानते हैं, रेजिस्टेंस करना भी जानते हैं। और देख लें पिछले 60 घंटों से नाजरीन, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने रेजिस्टेंस की मिसाल कायम कर दी है। खुद से अवामी एक्शन कमेटी का इतना मुनज़्ज़म प्रोग्राम है, इतना मुनज़्ज़म उसकी जो उनके जुलूस हैं, जो रैलीज हैं, जो उनके जलसे हैं कि एक गमला तक वो खुद से नहीं तोड़ते। लेकिन उनके ऊपर नहिते पुरअमन मुज़ाहिरीन के ऊपर जिस तरह ये ब्रूटल फोर्सेस ब्रूटली से जिस तरह से ये वहाँ पे फायरिंग कर रहे हैं, आंसू गैस के शेल फेंक रहे हैं, वहाँ पे लोगों को जख्मी किया जा रहा है। आप यकीन माने कि आप मकबूजा कश्मीर की मिसालें दिया करते थे, लेकिन इन बेशर्मों ने वो आज़ाद कश्मीर में ये साबित कर दिया कि जो कोई दुनिया में कहीं भी हक की आवाज़ उठाएगा, सच की आवाज़ उठाएगा, अपने हुकूक के लिए लड़ेगा, उसके खिलाफ ये फोर्सेस ऐसे ही उठेंगी, चाहे वो मकबूजा कश्मीर हो या चाहे आज़ाद कश्मीर हो। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा इनके लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है। नाज़रीन सामीन, अब आता हूँ मैं जो प्लान सी है। प्लान सी बहुत खौफनाक है। प्लान सी इसलिए खौफनाक है, इसलिए इतना इन हुक्मरानों के लिए ये इबरत का मकाम होगा कि अब जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो पीछे रह गया है। ये बात आप याद रखिएगा कि जो जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी का जो चार्टर ऑफ डिमांड था, जिसके ऊपर ये बैठ के कह रहे थे कि 99% मुतालबात मान लिए गए, लेकिन 2 मुतालबात जो इन्होंने नहीं माने थे, जिनके ऊपर डेडलॉक हुआ, अशरफिया की हुक्मरानों की मरात और जो महाजरीन की जो ब्लैक मेलिंग का धंधा करते हैं, जिनके ज़रिए ब्लैक मेलिंग करवाई जाती है,
जिनके जरिए आज़ाद कश्मीर असम्बली को कंट्रोल किया जाता है, वहाँ की अवामी राय को रद्द करके आज़ाद कश्मीर में हुकूमतें बदली जाती हैं, वो 12 नशिस्तों का खात्मा उसके ऊपर। लेकिन अब अवामी एक्शन कमेटी ने ये ऐलान किया है, ये बड़ा खौफनाक है, ये सुनिएगा। ऐलान जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी ने ये किया है कि अब चार्टर ऑफ डिमांड सेकंड प्रायोरिटी पे चला गया है। अब सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि आज़ाद कश्मीर में जो पाकिस्तान से जो फोर्सेस भेजी गई हुई हैं उनका इनखला, यानी कि जो रेंजर्स, PCFC, आपने इस्लामाबाद की पुलिस जो भेजी हुई है वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के नहित्ते मुजाहिरीन के ऊपर गोलियां चलाने के लिए, उनके ऊपर आंसू गैस के शेल फेंकने के लिए, उनको वहाँ से वापस भेजा जाए। सेकेंडली, जो आज़ाद कश्मीर की दहशतगर्द जमात है, जो आज़ाद कश्मीर की कठपुतली, आज़ाद कश्मीर की अवाम की जो कातिल जमात है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। कल जो उन्होंने एक हमारा तहरीक का एक साथी शहीद किया है, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाए, लुआइकीन को सब्र जमील अता फरमाए, उसका लहू रंग लाएगा, आप यकीन माने, उसका लहू है राल में रंग लाएगा। उनके जो कातिल हैं उनकी गिरफ्तारी और उनको गिरफ्तार करके हवालात के पीछे डाला जाए। तीसरे नंबर पे जो जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी ने मुतालबा रखा है कि आज़ाद कश्मीर में अगर कल शाम तक इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस ऑन नहीं होती तो आज़ाद कश्मीर में जितने भी इनके ये खंबे लगे हुए हैं जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ के, उनको उखाड़ के दरिया बुर्द कर दिया जाएगा, जिस तरह से ये कंटेनर्स को दरिया बुर्द किया गया है। नाज़रीन व सामीन, ये कोई मजाक नहीं है। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने आज वहाँ के वज़ीर बल्दियात जो लोकल गवर्नमेंट है फैसल मुमताज़ राठौर, उनके साथ ये दीवान अली चुगताई बैठे हुए और पता नहीं तीसरे साहब ये कौन है, इन्होंने आज ये कहा कि आज हुकूमत आज़ाद कश्मीर खुले दिल से अपने जो मुजाहिरीन है या जो ये अवामी एक्शन कमेटी है उनको मुज़ाकरात की दावत देती है। इन बेशर्मों को डूब के मर जाना चाहिए। इनको यकीन माने कि ये जो असम्बली मेंबरान है, वजीर आजम को तो जिंदा रहने का हक नहीं है, न सिर्फ वो इस्तीफा दे बल्कि वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे और सियासत से लातल्लकी का इज़हार करे। नंबर 2, ये जो आज मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, इन बेशर्मों ने आज़ाद कश्मीर के लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के इंडियन एजेंट का, रा का एजेंट का, फिर इन्होंने कहा कि ये जत्था है, इससे इंतजामिया निमट लेगी। और आज आप देखें कि जब आज़ाद कश्मीर की आवाम निकली है, आज़ाद कश्मीर की आवाम ने बताया है कि ताकत का जो सरचश्मा है, जो ताकत की असल जो मरकज है वो आवाम होती है। तो ये आज कह रहे हैं कि हम खुले दिल से आपको मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अब चार्टर ऑफ डिमांड पीछे रह गया है, अवामी एक्शन कमेटी ने अपना खौफनाक ऐलान कर दिया है। अब मैं आ जाता हूं कि मैंने आपको क्यों कहा कि ये बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका आप लोग भूल जाएंगे। जितनी आवाम निकली हुई आज़ाद कश्मीर की, आज़ाद कश्मीर के 90% लोग निकले हुए हैं। आप अभी 72 घंटे हो गए हैं, वहाँ का इंटरनेट आपने बंद किया हुआ है, वहाँ के मोबाइल फ़ोन सर्विसेज आपने बंद की हुई हैं, वहाँ का हर तरह का मवासलाती सिस्टम आपने बंद किया हुआ है। अब कल जो प्लान C होगा वो है लॉन्ग मार्च का। दारुल हुकूमत की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है। सारे शहरों के काफिले कल एंट्री पॉइंट्स को छोड़ के मुजफ्फराबाद, ऐवानों की तरफ, ऐवानों का रुख करेंगे, पूरा मन रहेंगे, वहाँ पे बैठेंगे और बैठ के आपको कहेंगे कि इनको पहले वापस भेजें, जो फोर्सेस आपने मंगवाई हुई हैं, इंटरनेट बहाल करें, मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल करें, उसके बाद आके बैठे हमारे साथ चार्टर ऑफ डिमांड, उसको मंजूर करें और फिर ये लोग घरों को जाएंगे। अगर ये नहीं करते तो उसके बाद शुरू होगा प्लान D। और प्लान D जब शुरू होगा तो आप यकीन माने कि इनको ना छुपने की जगह मिलेगी, ना भागने की जगह मिलेगी, और ना ही इनको फिर ये जो कंटेनर्स आज दरिया बुर्द हुए हैं, आप यकीन माने कि फिर ये इसी तरह दरिया बुर्द होंगे। और इनको होना चाहिए जिस तरह से इन्होंने ये आंसू गैस, आप देखें तो सही, ये देखें तो सही, ये तो मकबूजा कश्मीर में ऐसे विजुअल आपको देखने को नहीं मिलते कहीं। वो भी अगर मारते हैं तो सीधी सीधी रबर बुलेट्स मार के और सरेआम वो मार के चले जाते हैं, लेकिन वो काबजीन है। आपकी तो शह रग है, ये आप तो कश्मीर को शह रग कहते हैं, और शह रग की आपने रग काटी हुई है पिछले 72 घंटों से। ऊपर से
72 घंटों से आपने मवासलाती सिस्टम धर्म बरम करके वहाँ के लोगों के ऊपर आंसू गैस के शेल फेंक रहे हैं, उनको गोलियां मरवा रहे हैं, उनको इंडिया के एजेंट कह रहे हैं। और फिर आप कहते हैं कि इंडिया यहाँ पे प्रोपोगंडा करता है। इंडिया क्या करेगा, प्रोपोगंडा ना करेगा, जब आपका मेन स्ट्रीम मीडिया बैठ के ये कह रहा है कि हड़ताल नाकाम हो गई है। इस मीडिया के लिए डूब मरने का मुकाम है। ये देखें जरा साइड स्क्रीन पे कि ये नाकामी है हड़ताल की, ये नाकामी है हड़ताल की। फिर जब कल ये कह रहे थे कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे टिकट्स चलिए, ये साइड स्क्रीन पे आपको चल नजर आएंगे कि अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अमन मार्च के ऊपर फायरिंग की। तो रात को 3 बजे जब उन्होंने जाके थाने के आगे धरना दिया अवामी एक्शन कमेटी ने, और फिर FIR हुई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के वो जो राजा साकब मस्जिद कातिल और उसके साथियों, उनके कारकुनों के खिलाफ। तो फिर ये क्या तमाचा नहीं है इनके मुंह पे, जो पूरा दिन ब्रेकिंग न्यूज चला रहे थे कि अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंद। तो इनको ये मुहिम चल गई है बाकायदा ओवरसीज में भी, पाकिस्तान में भी और वहाँ पे भी, कि जो मीडिया आवाम को सच नहीं दिखा सकता, जो मीडिया आवाम को गुमराह करता है, जो मीडिया अवामी हुकूक की जो तहरीकें हैं उनके खिलाफ बात करता है, ऐसे मीडिया का बायकाट होना चाहिए। और यकीनन ये बायकाट मुहिम फैलेगी और आप देखेंगे कि इनको लग पता जाएगा, फिर इनको गवर्नमेंट के इश्तिहारों के ऊपर ही चलने का वो आसरा रह जाएगा। नाज़रीन व सामीन, लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट करते रहेंगे आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल। आपसे गुजारिश ये है, आपसे, चूँकि आज़ाद कश्मीर में नेट बंद है, आज़ाद कश्मीर में मवासलात का सिस्टम पिछले 72 घंटे हो गए हैं, 72 घंटों से बंद है। आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की आवाम से भी, आज़ाद कश्मीर के जो लोग पाकिस्तान में मुकीम हैं, ओवरसीज़ हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आपने इस ट्रेंड को नहीं छोड़ना कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनके बुनियादी हुकूक दिए जाएं। जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसको माना जाए। चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर 100%, ये नहीं कि 2 पॉइंट रह गए तो 99 हो गए तो सब्र शुक्र करें, सब्र शुक्र नहीं होगा। अब ये 2 मुतालबात, मराद का खात्मा और 12 सीटें आपको ख़त्म करनी होंगी। उसके बाद जाके ये मुजाहिरीन घरों को जाएंगे। अदरवाइज आप आज़ाद कश्मीर के लोगों का जज्बा देख लें कि जिस एरिए से ये काफिले गुजर रहे हैं, जहाँ से जा रहे हैं, वहाँ के घरों में लंगर का समा है। लोग अपने इन मुजाहिरीन को, इन मजम्मतकारों को, इन नौजवानों को अब लंगर की तरह वहाँ पे खाना बना के वहाँ पे दे रहे हैं। तो इनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है अल्लाह ताला की मेहरबानी से। ये लोग बैठे रहेंगे रोडों पे, ये लोग अपने हक के लिए बैठे हुए और अपना हक लेके उठेंगे। ये था आज का वीलाग। कल के वीलाग में इंशाल्लाह, कल चूंकि लॉन्ग मार्च होना है मुजफ्फराबाद की तरफ,